Hello everyone. Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. I am Tanya and today we will be discussing about the deadly virus and talk of the town, and of course everyone is talking about this new pandemic situation. Do you think that we should be alert, or do you think that this will create a new pandemic? I know everyone is listening all these information about the mpox virus और ये नया वायरस आ चुका है और ये कोविड से भी ज़्यादा डेंजरस है और नया पेंडेमिक आने की चांसेस है. बट आज हम स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें इस mpox वायरस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द हिस्ट्री ऑफ दिस वायरस कि एग्जैक्टली ये mpox वायरस आया कहाँ से. सो बेसिकली दिस वायरस ये हमें इन द ईयर 1958 में पहली बार इस वायरस को रिकॉग्नाइज किया गया था. बिकॉज इन द ईयर 1958 सिंगापुर में देयर वर सर्टेन साइंटिस्ट्स और उन्हें अपनी पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करना था. उस पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए मैकाक मंकीज को सिंगापुर लाया गया था. करेक्ट. उन मैकाक मंकीज की कम्युनिटी में से देयर वाज वन मंकी एंड ही वाज ऑब्जर्व्ड विद सर्टेन काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन. और उन्हें कैसे पता चला दैट देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन इन दैट पर्टिकुलर मंकी? बिकॉज उस मंकी की स्किन पे लीजन्स पाए गए थे. देयर वर सर्टेन स्किन लीजन्स on that monkey. And उसके बाद out of concern जब वो analysis किया गया, उस monkey के skin lesions का जब analysis किया गया, the fluid was taken out of that and उस analysis के बाद उन्हें पता चला that this is not a normal virus but this is a new virus which has certain new proteinaceous factors on the base, right? And जब वो एक new तरीके का pox virus पाया गया तब जाके उसका नाम पड़ा mpox वायरस. mpox वायरस बिकॉज ये वायरस सबसे पहले एक मंकी में देखा गया था. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट mpox वायरस. ओके, नाउ इज दिस वायरस मोर डेंजरस देन कोविड वायरस? सो द शॉर्ट and the accurate answer is yes, it is definitely more dangerous than the COVID virus. The reason behind this is over here after certain outbreaks जितनी ज़्यादा केसेस और जितने ज़्यादा यहाँ पे मोर्टैलिटी रेट देखे गए हैं उसके बाद ये साफ कहा जा सकता है कि कोविड वायरस से ज़्यादा डेंजरस ये वायरस है. एंड दैट इज द मेन रीजन दैट WHO हैज़ ऑलरेडी रिलीज्ड सर्टेन गाइडलाइंस अगेंस्ट दिस वायरस. एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, सो इंडिया में ऑलरेडी PK मिश्रा who is basically the principal secretary of RPM, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी एक डिस्कशन कर लिया है. He has spoken to the authorities and he has specifically mentioned all the states to make ready certain hospitals ताकि वो क्वारंटीन रेडी रहें, स्पेशली फॉर दिल्ली. बिकॉज दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं एंड इस वायरस के स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, especially when it comes to Delhi. So Delhi में already 3 hospitals से they have already spoken and उन्हें already quarantine ready रहने के लिए कह दिया गया. Those 3 hospitals are basically Ram Manohar Lohia Hospital, Safdarganj Hospital and Lady Hardinge Hospital. In fact, apart from this, other states as well, they have told the other states as well to be quarantine ready, right? Now, after this, we will talk about the first victim of the mpox virus. अगर मैं first victim of mpox virus की बात करूं, so he was a 9 years old tribal boy from the Democratic Republic of Congo, that's in Africa. यहाँ पे he became the victim because their entire tribal community वो बहुत ही ज़्यादा close contact में रहते थे उन monkeys से who were already affected with the mpox virus. And if you are getting affected and if you are staying in any kind of close contact with certain organisms, whether it's an animal or a human, तो बहुत ही easily ये virus spread हो सकता है. So जब वो virus इस बच्चे की body में enter किया, ठीक है, उसके बाद इस बच्चे की जो बॉडी है वो उस वायरस के लिए एक इंक्यूबेशन का सेंटर बन गई. क्योंकि एक वायरस
का जो टाइम पीरियड होता है जहां वो खुद को मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ वो अपने डिफरेंट स्ट्रेन्स डेवलप करता है। डिफरेंट स्ट्रेन्स वो इसलिए डेवलप कर सकता है क्योंकि एक वायरस अपने आप को बहुत बार म्यूटेट करता है। अब वो म्यूटेट कैसे करता है? क्योंकि when we talk about the genetic material of these viruses, so generally it's RNA. Whenever a virus is having RNA as the genetic material, तो म्यूटेशन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? So that's what happened over here. When the virus entered the kid's body, वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा समय मिल गया इंक्यूबेशन करने के लिए। इंक्यूबेशन करने के लिए जब वो समय मिल गया, उसके बाद एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रेन डेवलप हो गया आफ्टर सर्टेन म्यूटेशंस, एंड दैट स्ट्रेन वाज सो डेंजरस दैट द चाइल्ड, द किड बिकेम द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर और लर्न थ्रू इट कि इनका जो इंक्यूबेशन का स्टेज होता है दैट स्पेसिफिकली इज वेरी डेंजरस, क्योंकि जितने टाइम इनका इंक्यूबेशन पीरियड चलता है बहुत हाई चांसेस हैं कि ये वायरसेस बहुत सारे म्यूटेशंस करने लगे और इन म्यूटेशंस की वजह से एक ऐसा डेंजरस स्ट्रेन डेवलप हो जाए जिसके बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नाउ आफ्टर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ पॉक्स वायरस, यहां पे 2 स्ट्रेन्स होते हैं। आफ्टर सर्टेन म्यूटेशंस, एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट स्ट्रेन्स डेवलप हो जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं। अभी तक हमें 2 ग्रुप्स के बारे में पता है इस एमपॉक्स वायरस के। एक है क्लेड 1 और एक है क्लेड 2, या जिसे हम एक ग्रुप 1 और ग्रुप 2 भी कह सकते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन क्लेड 1 एंड क्लेड 2 वायरसेस, यहाँ पे जो इनका स्ट्रेन है वो ये है। क्लेड 1 के जितने भी केसेस देखे गए हैं अभी तक मेजरली कॉन्गो बेसिन क्लेड, हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज मोस्टली यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसके केसेस देखे गए। जबकि अगर मैं क्लेड 2 की बात करूं तो इसके ज्यादातर केसेस वेस्ट अफ्रीका में देखे गए। दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। ओके, अदर डिफरेंस ओवर हियर इज क्लेड 1 के बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं, जो आप यूजुअली अगर आप वीडियोस देख रहे हैं एंड यू सी अ स्पेसिफिक पिक्चर वेयर देयर आर लॉट ऑफ स्किन लीजन्स, तो वो सीवियर सिम्टम्स है। और वो सीवियर सिम्टम्स किसके हैं? वो क्लेड 1 के सीवियर सिम्टम्स है। वहीं अगर मैं क्लेड 2 की बात करूं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स हैं। नाउ देयर आर 2 डिफरेंट सिनेरियोज। माइल्ड सिम्टम्स जिस भी क्लेड के होते हैं वो फैलता बहुत जल्दी है। क्यों? क्योंकि व्हेन देयर आर माइल्ड सिम्टम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल the person himself wouldn't know that there are certain symptoms growing on, correct? और अगर mild symptoms होते हैं तो आप easily travel कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि आपको कहीं पे रोका नहीं जाएगा, ठीक है? जब आप इतना travel कर रहे हैं, अब ये तो एक वायरल इन्फेक्शन है, अगर आप इतना travel कर रहे हैं, आपने किसी चीज को छू लिया, अगर वो सेम चीज किसी और ने यूटिलाइज कर ली तो ऑब्वियसली द स्प्रेड हियर विल बी फास्टर। तो अगर मैं यहाँ पे स्प्रेड होने की बात करूं तो स्प्रेड कौन सा फास्ट होता है? Clade 2, okay? This spreads faster because of the mild symptoms. वहीं अगर मैं क्लेड 1 की बात करूं, क्लेड 1 में इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं और इतने ऑब्वियस सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि स्किन लीजन्स, जैसे कि आप बहुत सारी वीडियोस और फोटोज में देख सकते हैं एमपॉक्स वायरस की। सो क्लेड 1 में इतने सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि वो स्प्रेड जल्दी क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इवन इफ द पर्सन इज ट्रैवलिंग समवेयर, इवन इफ द पर्सन इज गोइंग समवेयर, he will be immediately stopped because of the visibility of the symptoms. That is why वो स्प्रेड कंपैरेटिवली कम तेजी से होता है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं ये बात करूं कि डेंजरस कौन सा ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी क्लेड 1 बिकॉज इट शोज सीवियर सिम्टम्स। ओके, सो व्हाट वी नो इज Clade 1 over here is more dangerous. और यहाँ पे सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है या डरने वाली बात यह है कि अभी 2024 में the strain, the virus that is actually getting spreaded is the Clade 1 virus, जिसके बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स हैं। और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये मोर डेंजरस क्यों है, क्योंकि अगर मैं मोर्टालिटी रेट की बात करूं, द मोर्टालिटी रेट इन द क्लेड 2 इज 1%, बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट द मोर्टालिटी रेट इन द क्लेड 1 इट्स 10%, विच मीन्स अगर 10 लोगों को क्लेड 2 वायरस ने इन्फेक्ट किया है, सो द 1 person विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट। 10% इज द मोर्टालिटी रेट फॉर क्लेड 1 strain over here,
and it is that strain which is spreading continuously right now. Apart from that, अगर मैं symptoms की यहाँ पे बात करूँ, so initial जो symptoms होते हैं, initial symptoms are just like the viral infection का symptoms, okay? That you have to understand. Initial symptoms would be just like the viral infection. That might include your recurring fever, muscle pain, okay, certain rashes, or maybe problems in breathing at times. But there is one symptom which is different from the viral infection, और ये वाला जो symptom है ये specifically mpox virus का symptom होता है even in the initial stages, and that is swollen lymph node. If you are observing a swollen lymph node, the nodes that we have over here, if you are observing the swollen lymph node along with the symptoms of a normal viral infection, then you should not be careless about it at all. अब ये बात हो गई initial stages की. जब initial stages में आपको ये symptom दिखाई देते हैं, उसके बाद of course there is the incubation is continuously happening. उसके बाद धीरे धीरे आपके सीवियर सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं. सीवियर सिम्टम्स में सबसे ज्यादा जो आपका सीवियर सिम्टम है दैट इज योर स्किन लीजन्स, और जो इससे फ्लूइड वेसिकल्स बना देता है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज इनिशियली देयर वुड बी रैशेस इन द स्किन, ठीक है, ड्राइनेस एंड रैशेस होगा स्किन में. उसके बाद there will be certain lesions in the skin, और उन्हीं lesions में धीरे धीरे fluid fill होने लगेगा, जिसके बाद वो vesicles बन जाएंगे आपके skin में. जब आपके skin lesions में वो fluid fill होने लगेगा and वो vesicles बन जाएंगे, and it will be over your entire body, and that is the most severe symptom when it comes to the clade 1 mpox virus. बात यहाँ पे ये है कि symptoms almost similar है whether we talk about clade 1 और clade 2, but clade 2 में mild symptoms है. वहीं अगर मैं clade 1 की बात करूँ, so within the time period of 1 or 2 weeks आपको severe symptoms यहाँ पे दिखाई देने चालू हो जाते हैं, ठीक है. Now, if I talk about the different stages of infection over here, किस तरीके से आपका इन्फेक्शन होता है. सबसे पहला आपका स्टेज होता है इंक्यूबेशन का. 1 to 2 weeks में इंक्यूबेशन टेक्स प्लेस. तो 1 से 2 हफ्ते आपको पता ही नहीं चलेगा इवन इफ द वायरस इज इन योर बॉडी एंड यू आर द होस्ट फॉर द वायरस. 1 से 2 हफ्ते तक वायरस आपकी बॉडी में है और वो इंक्यूबेट कर रहा है, मतलब एट द सेम टाइम वो मल्टीप्लाई भी कर रहा है एंड एट द सेम टाइम वो म्यूटेट भी कर रहा है. म्यूटेशंस होने के साथ साथ क्योंकि डिफरेंट तरीके के वो स्ट्रेन्स डेवलप कर लेता है, एंड देयर कम्स अनदर पॉइंट जब वो एक डेंजरस स्ट्रेन को भी डेवलप कर सकता है आप ही की बॉडी के अंदर, राइट. पहला ये आपका स्टेज हो गया विच इज योर इंक्यूबेशन स्टेज, राइट. आफ्टर दैट कम्स द प्रोड्रोम स्टेज, जहां पे आपको इनिशियल सिम्टम्स दिखाई देने चालू होते हैं. एंड देन लास्ट की जो आपकी स्टेज होती है दैट इज योर रैशिंग विच शोज योर सीवियर सिम्टम्स, जिसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं बचता है टू रिकवर, और मे बी इट एक्चुअली कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी. सो दीज आर द 3 स्टेजेस. अनफॉर्चुनेटली इन तीनों स्टेजेस के बीच में कोई बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है. सो जब तीनों स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन के बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है, देन यू डू नॉट हैव मच टू डू ओवर हियर वंस यू आर इन्फेक्टेड, राइट. नाउ right now what we can do is we can just follow the guidelines given by WHO. Most of the guidelines are exactly like the COVID guidelines we got, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, बहुत ईजिली स्प्रेड होने के चांसेस हैं. और अभी हम बचपन से सुनते आए हैं दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हमारे केयर फ्री नेचर की वजह से वी नेवर फोकस ऑन प्रिवेंशन.
until and unless we ourselves suffer from certain kind of disease or certain kind of infection, we do not take it seriously. But with the help of this video, I would actually like to request everyone that यहाँ पे सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं वो अपने लिए नहीं है, बट आपके आसपास सभी के लिए. सो इफ यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल, इफ यू आर बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, everyone should be following the certain guidelines, जो कि बहुत बेसिक गाइडलाइंस है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है फॉलो करने के लिए. which is the first and important thing is personal hygiene. Of course, personal hygiene is extremely important. You have to keep yourself hygienic, you have to keep yourself clean, you have to keep your surroundings clean, so that there are less chances of the virus to enter your body, and from your body it cannot of course go anywhere else. Then sanitation, whatever things you are utilizing, अगर एक जगह है जहाँ पे there are certain things जिसे हर इंसान बार बार utilize कर रहा है, please do not forget to sanitize the things again and again. Sanitization is extremely important. If a person knows that he has already got affected, isolate yourselves completely. ठीक है, आप सिम्टम्स को प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, सिम्टम्स को एनालाइज कीजिए और घरेलू नुस्खे ना आजमा के प्लीज कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. एंड इफ यू आर बीइंग told that you should now isolate yourself, please do that. Even if it's a normal viral infection, is that what you think? Still try to isolate yourself. Do not share utensils, do not share anything among friends or family members, and that is how you can protect yourself also, and you can protect others as well, right? Apart from that, avoid social contact as much as possible. Okay, avoid physical contact as much as possible. Also बहुत बारी ये होता है कि हम stray animals के साथ खेलने लग जाते हैं, and I completely understand that when you're feeding the stray animals या हम उनके साथ खेलने लग जाते हैं, but as of the situation you should avoid coming in contact with the stray animals as well. अगर आपको उनके लिए कुछ अच्छा करना है, आप from a distance also you can do that, but avoid the physical contact with the stray animals as much as possible. One more thing, अगर कोई भी इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है and after that you overcome the symptoms as well, उसके बाद भी if you are trying to make any physical contact or sexual contact, you should be extremely careful. At least up to 12 weeks, even if you are trying to make a sexual contact, always use a barrier like condoms, because the virus can get spread through the sexual contact as well. So it's extremely important to be responsible enough at this point for yourself and for the people around you as well, right? So these were the things that I wanted to discuss today. Apart from that, please stay safe everyone, and take care of yourself, take care of the surroundings, and let's be responsible together.